चलिए शुरुआत करते हैं अपनी ट्रिक्स की दोस्तों। बट उसके लिए आपको ये पाम रूल समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं मैंने एक पाम लिया हुआ है, तो थंब से आपको स्टार्ट करना है। थंब को अगर आप जीरो माने तो उसकी नेक्स्ट फिंगर को 30 डिग्री, उसके बाद सेंटर वाली को 45 डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट 60 डिग्री और सबसे छोटी उंगली को आपको 90 डिग्री माना। अब आप इसी सीक्वेंस में, जैसा कि आप एरो भी देख रहे होंगे, येलो एरो के द्वारा आपको नंबरिंग करते जाना है। तो थंब को आप जीरो एज्यूम करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4, मतलब जो 90 डिग्री होगा उसका जो सीरियल नंबर होगा वो 4 होगा। अब आपको क्या करना है, आप टेबल में देख रहे हैं मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कॉलम बना लिए और उनके नीचे उनकी रेस्पेक्टिव सीरियल नंबर लिख दिए 0 1 2 3 4। अब आपको पहला स्टेप फॉलो करना है कि आपका जो हाईएस्ट नंबर था सीरियल नंबर मतलब 4, उससे सारे जितने भी सीरियल नंबर है उनको डिवाइड कर देना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे जो नेक्स्ट रो आई है ग्रीन एरो के सामने, वो सब 0/4, 1/4, 2 के नीचे 2/4, 3 के नीचे 3/4 और फाइनली 4 के नीचे 4/4। उसके बाद आपको ये जो फ्रैक्शन मिला है दोस्तों, इसको आपको सिर्फ स्क्वायर रूट कर देना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 0/4 का स्क्वायर रूट उसके नीचे, 1/4 का स्क्वायर रूट उसके नीचे, 2/4 का स्क्वायर रूट उसके नीचे, 3/4 का स्क्वायर रूट उसके नीचे और 4/4 का स्क्वायर रूट उसके नीचे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या मिलेगी, 0/4 चूंकि जीरो ही होगा तो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू जीरो ही रही। 1/4 का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो उसके बाद में आपका अंडर रूट 2/4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। उसके बाद अंडर रूट 3/4 की वैल्यू आपको आ जाएगी अंडर रूट 3/2। उसके बाद 4/4 आपका 1 होता है और 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा। तो ये जो वैल्यूज आपको मिली दोस्तों, ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर इसी टेबल में हमें कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी हो दोस्तों, तो हम कैसे लिखेंगे, दो तरीके हैं। एक तो कि हमारा जो पाम वाला तरीका है उसमें अब हम उल्टा सीक्वेंस डाल दें, मतलब जो हमारी 90 डिग्री की वैल्यू थी सबसे छोटी उंगली पे, उसको जीरो मान लीजिए और उस पे जीरो लिख दीजिए और एरो का सिंबल भी आप देख रहे होंगे कि पलट गया। तो ये ट्रिक अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आपने जो साइन थीटा की वैल्यू निकाली हुई है टेबल में, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू कर दें। तो जैसे जो साइन 90 की वैल्यू होगी दोस्तों, वो कॉस जीरो की हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1। उसी तरह साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, अब वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह साइन 45 की वैल्यू बराबर रहेगी कॉस 45 के ही, और उसके बाद साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी वो कॉस 60 की वैल्यू यानी 1/2, और जो साइन जीरो की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये टेबल का मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको कुछ रटा नहीं रहा हूं। ये अगर आपने सीख लिया तो आप कभी भी इन वैल्यूज को निकाल लेंगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली, तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बाकी किसी रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब हम सिर्फ इनको यूज करेंगे। तो टेन थीटा क्या कहता है दोस्तों, टेन थीटा कहता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर। तो यहां पर आपको वही करना है, साइन थीटा की आपको वैल्यूज पता है, कॉस थीटा की आपको पता है, बस डिवाइड करते जाइए, वैल्यू लिखते जाइए। 0/1 टेन जीरो की वैल्यू हो गई 0। टेन 30 के लिए क्या होगा 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2, 2 कैंसल, हमारा आंसर आ गया 1/√3 टेन 30 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो गया, टेन 45 की वैल्यू आ गई 1। टेन 60 के लिए क्या करेंगे √3/2 अपॉन 1/2, तो दोनों को हो गया क्या आ जाएगा अंडर√3। अब उसी तरह साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब क्या होगा 1/0 हमेशा दोस्तों इंफिनिटी होता है, 0/1 1 और 1/0 हमेशा इंफिनिटी। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो लग गया तो वो इंफिनिटी हो गया। तो यहां पर इसकी टेन 90 की वैल्यू हमारी आ गई इंफिनिटी। अब देखते हैं हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉसेक थीटा को देख लेते हैं। कॉसेक थीटा दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो सेम आप वहां पे करिए, तो 0/1 हमारा क्या है साइन थीटा, तो अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 1/0, तो वो इंफिनिटी होता है। तो कॉसेक जीरो की वैल्यू आ गई इंफिनिटी। इसी तरह आप बाकी वैल्यू देखेंगे कि कॉसेक 30 की वैल्यू 2, उसके बाद 45 की √2 और 60 की 2/√3 और कॉसेक 90 की वैल्यू 1। अब
परेशान बिल्कुल मत होइए, ये जो फॉर्मूले हैं आपको इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में बिल्कुल बताने वाला हूं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी टेंशन मेरी है, आप सिर्फ इस टेबल पे अभी कंसंट्रेट करिए। उसके बाद सेक थीटा क्या कहता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो जैसे साइन की वैल्यू निकाली थी वैसे ही अभी cos थीटा का रेसिप्रोकल निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। और कॉट क्या होता है, वो भी रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का। तो tan का रेसिप्रोकल आप निकालेंगे, मतलब जो भी tan की वैल्यूज हैं उनको 1 अपॉन कर दीजिए और जो वैल्यूज आ जाए वो आपको कॉट थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपके लिए एक जो टेबल आपको बता दी है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा याद रखिए इनको और इसकी वजह से आप कभी भी वैल्यूज में कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आया होगा और आप मेरा अगले वीडियोस का इंतजार करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और साथ ही मुझे भी प्रोत्साहन दें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।